सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको अनौपचारिक पत्र से परिचित करवाया था कि अनौपचारिक पत्र जो हैं वो हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। निजी पत्र अपने माता जी को, पिताजी को, अपने भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो हम सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। और इन पत्रों में हमारे निमंत्रण पत्र आते हैं, शोक पत्र आते हैं, संवेदना पत्र आते हैं। आज बच्चों हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, जिसमें औपचारिकता अदा की जाती है। औपचारिकता अदा करने से क्या अभिप्राय है कि औपचारिक मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी हम किसके साथ करते हैं? जो हमारे लिए फॉर्मल, जिनके साथ हमारा रिलेशन हो। तो आप प्रधानाचार्य जी के साथ औपचारिकता अदा करेंगे, है ना? कंपैरेटिवली भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं या हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें औपचारिकता होगी। भाई बहन के साथ हम इतनी औपचारिकता अदा नहीं करेंगे, है ना? कोई भी हायर अथॉरिटीज हैं, कोई भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम फॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र जो हैं वो सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र हैं। इनकी विषय वस्तु जो है प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो पत्र हम अपने कह लीजिए थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं, परिवहन निगम अधिकारी को लिख रहे हैं, विद्युत अधिकारी को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, संपादक महोदय यानी एडिटर को लिख रहे हैं, ये सभी पत्र जो है वो हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह पत्र जो है सामान्य जीवन व्यवहार करें या विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, तो इसके अंतर्गत हमारे कौन से पत्र आते हैं? अनौपचारिक पत्र। क्यों? क्योंकि व्यवहार के लिए जब हम लिख रहे हैं पत्र, ठीक है, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, ये सारे हमारे अनौपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र, अभी हम दोनों का डिफरेंस आपको तभी बता पाएंगे जब पहले हम आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट बता दें। ठीक है, औपचारिक पत्र जो हैं इसमें हम जो हमारा पत्र प्राप्त करता है यानी जो रिसीवर है उसका एड्रेस पहले लिखेंगे, और अनौपचारिक पत्र में हम सेंडर का एड्रेस पहले लिखते थे। ठीक है, जो भेज रहा है उसका पता हम लिखते थे। तो यहाँ पर यदि हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान या श्रीमती, अगर फीमेल है तो प्रधानाचार्या हो जाएगा, ठीक है, और श्रीमती हो जाएगा। तो हमारे विद्यालय की जो है वो प्रधानाचार्या हैं, तो हम कहेंगे श्रीमती प्रधानाचार्या जी। विद्यालय का नाम हम आबासा नगर दे देंगे, काखागा आबासा विद्यालय दे देंगे, काखागा नगर दे देंगे। ठीक है, दिनांक यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, ये पुराने प्रारूप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिनांक डालते थे, परंतु यहाँ पर अब दिनांक हम नहीं डालेंगे। नए प्रारूप के अनुसार हमने जो दिनांक डालनी है वो सबसे अंत में डालनी है। यहाँ पर हम कौन से पत्र में दिनांक डालते हैं? एनीवन? सेंडर के एड्रेस के बाद जो दिनांक डालते हैं वो कौन से पत्र में डालते हैं? औपचारिक में, अनौपचारिक में? अनौपचारिक मैम अनौपचारिक में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है हम रिसीवर के एड्रेस के बाद लिखेंगे विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब हम उच्च पदाधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उच्च पदाधिकारी को जब हम पत्र लिखेंगे तो उसमें उच्च पदाधिकारी जो है वो हमारे लिए मतलब इतना उनके पास समय नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, क्लरिकल डिपार्टमेंट जो होता है वह ये कार्य करता है। लाइक अगर हमारी प्रधानाचार्य जी हैं और हमारा क्लरिकल डिपार्टमेंट जो है वहां पर इन पत्रों की छटनी होती है। आपको अगर टीसी चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए या अध्यापिकाओं को छुट्टी चाहिए, तो ये सारा जो है इस हिसाब से फाइल बनती है
और प्रधानाचार्य जी सभी पत्र नहीं पढ़ती हैं, वो सिर्फ विषय के अनुसार जो उनको फाइल मिलती है उसके अनुसार वो देखती हैं कि किसको उन्होंने अनुमति देनी है और किसको अनुमति नहीं देनी। ऐसे ही थानाध्यक्ष हैं, ऐसे ही परिवहन निगम अधिकारी हैं, ऐसे ही हमारे जो है विद्युत अधिकारी जी हैं, तो इसके अनुसार जो है वो छटनी की जाती है। तो अब देखिए हमारा जो है विषय जो है वो सिर्फ औपचारिक पत्रों में लिखा जाएगा, अनौपचारिक पत्रों में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया हायर अथॉरिटीज के पास इतना समय नहीं है कि वे सभी पत्रों को पढ़ें। इसलिए विषय के अनुसार वो पत्र को देख लेते हैं, उसकी छटनी हो जाती है। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी संबोधन। तो यहाँ पर जो है संबोधन जो है वो दिया जाएगा। आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे महोदया, ठीक है, महोदया लिखेंगे। और उसके पश्चात जो है क्या आएगा, हमारी बॉडी जो है इसमें औपचारिक पत्र में दो में आएगी। पहले में हमने जिस कारण से पत्र लिखा है वो कारण आ जाएगा, और दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे में हमारा जो हमने कारण दिया है उसको हम एक बार दोबारा से रिमाइंड करेंगे। यानी पहले वाले में हमने दे दिया कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय का प्रतिभाशाली छात्र हूँ, ठीक है। अब आपने बता देना है कि शुल्क माफी के लिए आपने पत्र लिखा है, या आपने जिस भी रीजन से टीसी लेना है, प्रमाण पत्र लेना है, आपके पिताजी का स्थानांतरण हो रहा है, जो भी रीजन से आपको पत्र लिखना होगा, आप उस रीजन को, उस कारण को यहाँ पर बताएंगे। तत्पश्चात दूसरे पैराग्राफ में आप कहेंगे कि आशा है आप मेरी समस्या से पूर्ण रूप से जो है मेरी समस्या को समझते हुए मेरी समस्या के समाधान हेतु शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है। फिर क ख ग और अंत में दिनांक, अंत में दिनांक, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताऊंगी। दोनों पत्रों में जो हमने डिफरेंस आपको बताना है वो यह है कि दोनों पत्रों के अनुसार अगर आप देखें तो हमारा ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों पत्रों के अनुसार डिफरेंस देखिए कि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की मैं बात कर रही हूं। अब मैं आपको औपचारिक का प्रारूप बता चुकी हूँ, पहले हमने अनौपचारिक का प्रारूप किया था। अब दोनों को कैसे देखेंगे, दोनों को एक ही श्यामपट्ट पर मैं दिखा रही हूँ ताकि दोनों के अंतर को आप समझे। हमारे औपचारिक पत्र में हमने रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता को पहले संबोधित करना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, आवासा विद्यालय काखागा नगर, ठीक है, इस तरीके से हमने दिल्ली, ये हमने प्राप्तकर्ता जो है, रिसीवर जो है, उसका एड्रेस दिया। लेकिन अनौपचारिक में हमने किसका एड्रेस दिया, सेंडर का, यानी हमारा। हम कौन है, छात्र हैं। यदि हमें वहां पर बताया जाता है पत्र में कि आप जो हैं वो कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, तब तो आप वहां पर देंगे। यदि नहीं बताया जाता तो आप अपना पता बताएंगे, परीक्षा भवन दिल्ली, ठीक है। फिर आप एक पंक्ति छोड़ेंगे, फिर आप देंगे दिनांक, फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे। सिर्फ अनौपचारिक प्रारूप में ही आपने पंक्ति छोड़नी है, दिनांक से पूर्व और दिनांक के पश्चात, ठीक है। औपचारिक में आपने पंक्ति कहीं भी नहीं छोड़नी, और पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो आपका उल्टे हाथ की तरफ, आपका लेफ्ट हैंड पर ही चलता है दोनों पत्रों में, ठीक है। पहले लिखा जाता था राइट साइड पर, लेकिन सीधे हाथ की तरफ, लेकिन अब जो है उल्टे हाथ की तरफ ही आपका सारा का सारा प्रारूप, सारा फॉर्मेट चलेगा। तो पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस, औपचारिक पत्र जो हैं वो कार्यालयी पत्र होते हैं, वह हायर अथॉरिटीज को लिखे जाते हैं, उसमें औपचारिकता अदा की जाती है। अनौपचारिक पत्र में पहले में क्या बताएंगे आप, अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं, निजी होते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो है उसमें सबसे पहले प्राप्तकर्ता का पता दिया जाता है, अनौपचारिक पत्र में हमारा पता पहले दिया जाता है। यदि हमारा पता दिया हो तब तो हम अपना पता देंगे, दिनांक सबसे पूर्व दी जाती है और दिनांक से पूर्व और पश्चात पंक्ति छोड़ी जाती है। औपचारिक पत्र में दिनांक जो है सबसे अंत में दी जाती है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पश्चात औपचारिक पत्र में विषय दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट दिया जाता है, क्योंकि औपचारिक पत्र जो है वो हम हायर अथॉरिटीज को लिखते हैं, ठीक है।
और अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं देते हैं। औपचारिक पत्र में हम संबोधन देंगे लेकिन अभिवादन नहीं देंगे। यानी महोदया लिखा है हमने प्रधानाचार्य जी को या थानाध्यक्ष को या परिवहन निगम अधिकारी को या संपादक महोदय को, लेकिन उसके पश्चात हमने उनसे यह नहीं कहना कि चरण स्पर्श या सास्नेह नमस्कार, ऐसा नहीं कहना औपचारिक पत्र में। परंतु अनौपचारिक पत्र में हमें अभिवादन भी करना है सैल्यूटेशन के साथ, यानी संबोधन के साथ। तो आदरणीय पिताजी बोलने के बाद मैंने क्या कहा? सादर प्रणाम। इसके पश्चात अगला जो अंतर है उसे देखिए कि यहाँ पर औपचारिक पत्र में बॉडी 2 में रहेगी। पहले में मैं रीजन बताऊंगी, ठीक है, दूसरे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी। लेकिन अनौपचारिक पत्र में बॉडी 3 में रहेगी। पहला और आखिरी वाला जो पैराग्राफ है वो सेम रहेगा। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आपकी कुशलता ईश्वर से सदा शुभ व नेक चाहती हूँ। और अंत वाले में हमने हमेशा लिखना है कि मेरी तरफ से घर में सभी बड़ों को प्रणाम व छोटों को ढेर सारा प्यार। आपके पत्र के उत्तर के इंतजार में। अब आपका जिसको भी आपने पत्र लिखा है, यहाँ पिताजी को लिखा है, पिताजी को लिखा है, तो हमने वहां पर क्या दे दिया? उनके साथ हमारा जो रिलेशन है, पिताजी के लिए हम क्या हैं? पुत्र हैं। तो आपका प्रिय पुत्र क ख ग। यदि आपने पत्र जो है अपने बड़े को लिखा है तो आप अनुज हो गए, ठीक है। और अगर आपने छोटे को लिखा है तो आप उनके लिए अग्रज हो गए, ठीक है। तो और अगर फीमेल है तो अनुजा, अगर फीमेल है तो अग्रजा। और दूसरी तरफ देखिए औपचारिक पत्र में हमने हमारी 2 में बॉडी समाप्त की है, उसके पश्चात हमने क्या करना है? हमने उनको थैंक्स करना है, ठीक है। तो हमने कहना धन्यवाद सहित। अगर आपने थानाध्यक्ष को लिखा, संपादक महोदय को लिखा या कोई शिकायती पत्र लिखा तो आप कहेंगे प्रार्थी। अब यहाँ पर हमने तो प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप फीमेल हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। का खा गा और दिनांक सबसे अंत में। अब दोनों का डिफरेंस दोबारा से हम समझ रहे हैं। औपचारिक में प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर का पता, अनौपचारिक में सेंडर का पता। अनौपचारिक में दिनांक सबसे पहले, पता एड्रेस के बाद, और औपचारिक में दिनांक सबसे अंत में। औपचारिक में विषय लिखा जाएगा, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र में संबोधन दिया जाएगा विषय के पश्चात, अनौपचारिक पत्र में संबोधन दिया जाएगा परंतु अभिवादन भी दिया जाएगा, परंतु औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। औपचारिक पत्र में बॉडी 2 में रहेगी, अनौपचारिक पत्र में बॉडी 3 में रहेगी। औपचारिक पत्र में हम धन्यवाद कहेंगे, अनौपचारिक पत्र में हम जिसको भी हमने संबोधित किया है उससे अपने रिश्ते को बताते हुए पत्र का अंत करेंगे। यदि अनौपचारिक पत्र में या औपचारिक पत्र में, दोनों ही पत्रों में हमारा नाम दिया गया है, पता दिया गया है, तो दिए गए नाम पता से हम उसकी शुरुआत और समाप्ति करेंगे। यदि नहीं दिया गया तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर जो है हमारा उसके अनुसार करना है। जो भाई परीक्षा भवन लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। यदि नहीं दिया गया तो। और अंत मैंने आपको बता दिया, औपचारिक में धन्यवाद कहना है, उसमें हमने जो भी हमारा रिलेटिव है, संबंधी है, उसके अनुसार हमने उसकी समाप्ति करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे दोनों पत्रों का हमने आपको डिफरेंस बता दिया है। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप पर। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि इसे अच्छे से समझें। यदि आपका कोई संशय हो तो आप उसका निवारण कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कक्षा को यहीं समाप्त करूंगी। आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।